धन्यवाद प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर, आपने हमें ये समय दिया है ताकि हम आपके वचनों को बांटने पाएँ परमेश्वर, और ये वचन जिस भी किसी के कानों तक पहुँचे वह इंसान तेरे नाम से आशीषित हो। प्रभु, हर एक को अपने पवित्र आत्मा के साथ और वचनों के साथ भर देना मेरे परमेश्वर। सारी आदर महिमा जलाल आपके नाम को देते हैं, यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे होशे की किताब, उसका 14 अध्याय और उसका 9 वचन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। जो इंसान बुद्धिमान है, बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर के वचनों को समझता है, जो अच्छी तरह से परमेश्वर की हर बात को समझता है, और जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर की बातों को समझता है, और परमेश्वर का आत्मा उन्हें प्रभु की बातों से अवगत कराता है, प्रभु के बारे में बताता है। और पवित्र आत्मा हमसे जब बातचीत करता है और हम उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो हम बुद्धिमान हैं। जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ पाएगा। हालेलुया। और जो प्रवीण है, जो बहुत ही समझदार है, और वही इन बातों को बूझ सकेगा, क्योंकि परमेश्वर जो बातें करते हैं दृष्टांतों में भी करते हैं, और हम तभी बूझ पाते हैं जब हमारा रिलेशन, अच्छा रिश्ता प्रभु के साथ है, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं। हालेलुया। अगले वचन में यहाँ पर लिखा है कि यहोवा के मार्ग सीधे हैं। ये संसार बहुत टेढ़ा है, ये जाति टेढ़ी है। वचन में लिखा है, इस टेढ़ी जाति से बचें। पर परमेश्वर हमारा बहुत सीधा साधा परमेश्वर है। उसके रास्ते सीधे हैं, उसके मार्ग सीधे हैं, और वो सीधी बातें करता है। परमेश्वर घुमा फिरा के बातें नहीं करता। और जब हम देखते हैं, परमेश्वर कभी भी घुमा फिरा कर बातें नहीं करता। वो सीधा स्पष्ट बात करता है, और झूठे को झूठा और सच्चे को सच्चा बताता है। और आगे लिखा है, धर्मी उनमें चलते रहेंगे। हालेलुया। धर्मी परमेश्वर में हमेशा चलते जाएंगे। जो प्रभु के कार्यों को करते हैं, प्रार्थना में जीते हैं, प्रार्थना जीवन को जी रहे हैं, वचन पढ़ते सुनते हैं, मनन करते हैं, परमेश्वर के कार्यों को करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, प्रभु के हुक्मों को मानते हैं, वह हमेशा चलते जाएंगे। परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। हालेलुया। आज सबसे बड़ा अपराध है प्रभु की आज्ञा को ना मानना। और परमेश्वर में बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर के रास्तों पे चल पड़ा है। हालेलुया। हमें चलना है परमेश्वर के रास्तों में, और निरंतर चलना है। और मैं कई बार वचनों में बता चुकी हूँ, हमें कभी भी घबराना नहीं है, और यू टर्न नहीं लेना है अपनी ज़िंदगी में। परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भजन संहिता 50:15 कहता है, तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। मूर्ख इंसान कभी भी परमेश्वर को नहीं पुकारता। वो अपने ही दिमाग की युक्तियों में प्लानिंग करता है, अपने ही दिमाग से चलता है। पर जो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर को भरोसा करने वाला है, वह परमेश्वर को पुकारेगा, और परमेश्वर उसको अपनी बातें समझाएगा। वो एक अच्छा बुद्धिमान इंसान है जो परमेश्वर को अपना दृढ़ गढ़ जानता है, परमेश्वर पर भरोसा रखता है, हर परिस्थिति में परमेश्वर को पुकारता है। वो बुद्धिमान है, वो समझ बूझ कर सारे कामों को करता है, वो धर्मी है, और वो हमेशा प्रभु में चलता जाएगा। पर जो अपराधी है, अनाज्ञाकारी है, और प्रभु के हुक्मों को नहीं मानता है, वो अपराधी है और ठोकर खाकर गिर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर में चलते जाएं ताकि हम, प्रभु हमें धर्मियों में गिने, क्योंकि उपदेशक कहता है, इस संसार में धर्मी कोई भी नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। ये उसका अनुग्रह है कि उसने हमें धर्मी बताया है कि हम धर्मी हैं। ये उसके अनुग्रह से हैं, और सब कुछ प्रभु के अनुग्रह से हमारे जीवन में। इसलिए प्रभु के वचनों को थामे रहें, प्रार्थना में बने रहें, और परमेश्वर पर भरोसा करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करें। आमीन। सबको जय मसीह की।